होता है उल्टा होता है। जैसे हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एफ डैश एक्स। ठीक, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, देन इट बिकम्स टू एफ ऑफ एक्स। अगर हम बात करें एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो वही फंक्शन पुराना फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, इट इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, या क्या है, व्युत्क्रम है किसका, अवकलन का। इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अथवा इसी को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। किसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, अवकलन का व्युत्क्रम। ठीक, अवकलन का व्युत्क्रम कहते हैं। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देख ले। दूसरा क्या है, इसी इंटीग्रेशन को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, समाकलन या समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, अथवा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ या योग, जोड़ अथवा योग। समेशन क्या है, एक तरह का योग है, किसके, फंक्शन के इंटीग्रेशन का योग है। ठीक, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम। चले आते हैं, हम कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले पे बात करते हैं, उसके बाद कुछ और इसके महत्व पे बात करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का मान क्या है, 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, आपको पूरी बात समझ में आएगी। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होगा, एक्स होगा। अब देखिए, हम दूसरी बात कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 ना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सॉरी डिफरेंशिएशन n प्लस 1 एक्स की पावर n। क्लियर, तो आप देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n इंटू n प्लस 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात यही आ जाएगा x की पावर n प्लस 1, अथवा इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। देखें, हमने क्या कर दिया, अगर n प्लस 1 को दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे तो क्या मेरा बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, जिसका हमें आगे काफ़ी ज़्यादा इसका यूज करेंगे। चले, लिख चुके हैं, अगर लिख चुके हो तो अब हम दूसरे फार्मूले पे चल रहे हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लाग एक्स बेस टू ई, इसका मान क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स, 1 अपान एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा लाग एक्स बेस टू ई। क्लियर, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखें, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कास एक्स, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कास एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, कास एक्स का
इंटीग्रेशन क्या होगा, सीधी सी बात है साइन एक्स होगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स। कास एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जाएगा व्हाट इज द इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कास एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस कास एक्स। ठीक, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखें, अगला है सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। सेक एक्स टेन एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। क्या आ जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग देखें सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो ये होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। चले, और एक फार्मूला है ई पावर एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर एक्स, जो कि हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर एक्स। ठीक, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम। चले, कुछ एक दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे भी हम बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है देखें, हम जानते हैं व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सी क्या है, कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स एक्स का फंक्शन है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सी कॉमन हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाहर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, क्या है, 5x² का इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन, व्हाट इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 5x²। 5x² का समाकलन मान क्या होगा। तो देखें 5 मेरा बाहर चला आया, अंदर बचा क्या, x² dx। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि x² dx का क्या इंटीग्रल होगा। चूंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा x की पावर n dx का इंटीग्रल क्या होता है, पावर एक बढ़ जाती है और उतने ही पावर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। दैट इज, जिसका अर्थ क्या है, पावर कितना बढ़ा, एक बढ़ा, 2 प्लस 1, जितनी पावर उतने से डिवाइड। तो क्या हो गया ये 5x³/3। क्लियर, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगला क्वेश्चन अगली प्रॉपर्टी को लेके है, व्हाट इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ f1x प्लस f2x dx। यदि दो फंक्शन के सम का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, तो आए इस पर हम लोग देख लेते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीग्रल ऑफ फंक्शंस। ठीक, सम ऑफ इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑपरेटर जो है अलग अलग फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अर्थात एक उदाहरण के तौर पर इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उदाहरण क्या है, उदाहरण ये है कि x² प्लस x dx, इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा। तो ये सिंपल सा हो जाएगा, x² dx प्लस x dx, और x² का इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, x³/3 प्लस x²/2। समझ में आया, पावर 2 है, 1 ऐड होगा, 3 होगा, जितना पावर उतना नीचे डिवाइड। यहाँ पे पावर 1 है, 1 पे 1 ऐड करेंगे 2 होगा, नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अब आते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स पे।
कि हमें इंटीग्रेशन की नीड क्यों पड़ी, इंटीग्रेशन की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंटीग्रेशन। देखें, हम लोग जानते हैं, सपोज करते हैं एक्स ऑफ टी, दिस इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम टी। ये क्या है, 5t² प्लस 2t है, सपोज कर लेते हैं। एक कोई फंक्शन है, ये है। अब देखें, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो कैसे होगा। सपोज कर लेते हैं, इसको ना लेके ऐसे एक जनरल फार्मूले है, एफ ऑफ टी है। ये क्या है, इसको वेलोसिटी लीजिए भैया। सपोज करते हैं वेलोसिटी एक्सिस है और ये क्या है, टाइम एक्सिस है, समय वाला ग्राफ है। और ये कोई फंक्शन है, ये भी ऑफ टी है। हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि t बराबर 1 से लेके t1 से लेके t2 तक हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है। ठीक, हमारे पास एक फंक्शन है, वेलोसिटी का एक रिलेशन है v ऑफ t इक्वल टू एफ ऑफ टी। जो मेरा वेग है वो टाइम का एक फंक्शन है। तो मेरी प्रॉब्लम है कि टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन इंटरवल t1 एंड t2। ठीक बेटा, अब इसी को हमें करना है। तो इसको हम लोग कैसे करें, एक तो ग्राफ का मेथड है, हम लोग ग्राफ ड्रान कर लें और इसके एरिया को फाइंड कर लें। क्लियर, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू किसके हिसाब से बदल रही है, टाइम के हिसाब से। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बदल रही। तो हम लोग क्या कहते हैं, सपोज करते हैं एट ए टाइम टी, किसने पे, टाइम टी पे जो मेरी वेलोसिटी है वो क्या है, वी ऑफ टी है। उसी के बगल एकदम नजदीक t प्लस डी टी टाइम इंटरवल पर भी वेलोसिटी मैंने क्या मान लिया, वी टी। डी टी टाइम इंटरवल पर भी हमने वेलोसिटी क्या मान रखा है, वी टी। तो क्या हो जाएगा, देन द डिस्टेंस ट्रेवल इन डी टी टाइम। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो डी टी समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, हम लोग क्या लिख रहे हैं, डी टी समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, हमें पता है जब t था तो वेग v था, dt समय में भी वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है, अर्थात एक अल्प दूरी जाएगा, ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी। किसी को कोई एतराज नहीं। अब आवर प्रॉब्लम है कि टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टाइम इंटरवल t1 एंड t2। अब हमें पता करना है कि t1 और t2 इंटरवल में कितना डिस्टेंस होगा। तो कहेंगे देन तथा t1 से t2 इंटरवल में चली गई दूरी, ये क्या हो जाएगा, 0 to s ले लेंगे। देखें, जब t1 था दूरी कितनी थी, 0 थी, और जब t2 हो जा रहा है तो दूरी हम सपोज कर ले रहे हैं, s कर ले रहे हैं। ds बराबर क्या हो जाएगा, v dt t1 to t2। ठीक, अर्थात s इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ t1 t2 v dt। तो देखिए, एक महत्व तो ये है कि हम लोग